फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए हम लोग आज देखेंगे बीपीएससी टीआरई 2 का 1 to 5 का जनरल स्टडीज़ का प्रश्न पत्र जो कि सेट ई है। और देखिए कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया। ये आपका फाइनल यानी कितना पे मेरिट बना था ये देख लीजिए। देखिए टीआरई 4 की तैयारी करने से पहले सभी चीज़ों की आपको 100% जानकारी होनी चाहिए। कैसा प्रश्न पूछा, उसके आधार पे आपको क्या पढ़ना है। हम लोग तो सक्षमता बोल रहे हैं बीपीएससी टीआरई 1 दिए तो कुछ भी जानकारी नहीं था, लेकिन हाँ प्रीवियस नॉलेज और जो हम लोग पठन पाठन कराते थे प्राइवेट स्कूल में उसके आधार पे अच्छा खासा रिजल्ट हो गया और ज्वाइनिंग भी हो गया। तो देखिए ये सेट ई का प्रश्न मिला है। कैसा प्रश्न पूछा गया केवल आप लोग प्रश्न को देखिएगा। ये लैंग्वेज सेक्शन से प्रश्न था, स्किप करके यहाँ देखिए पैसेज दिया था और इससे प्रश्न पूछा था विच आर द 2 काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ देखिए पीपुल आर, ये पढ़ करके उसके बाद इसका जवाब। मैं यहाँ पे अभी आपको सवाल नहीं समझाऊंगा, पहले प्रश्न पत्र आप देख लीजिए। कम से कम समय में प्रश्न पत्र आप पॉज कर करके देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कोर्स बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो शुरू कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा कदम होगा कि मैं ठान लिया हूँ कि आपको सिलेक्शन दिलवाना है। तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। चलिए ये पैसेज से प्रश्न पूछा था। उसके बाद यहाँ देखिए आगे लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज से प्रश्न, यहाँ भी पैसेज दिया था और साथ में इससे प्रश्न पूछेगा। देख लीजिए यानी इंग्लिश में भी पैसेज। लैंग्वेज की बात करूं तो पहले हम लोगों का लैंग्वेज पेपर अलग हुआ था और आप लोगों का इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज पेपर के साथ जनरल स्टडीज़ एक साथ अब हो रहा है, यानी कुल मिलाकर 150 अंकों का। तो देख लीजिए भाषा यानी लैंग्वेज पेपर कितने अंक का है, उसके बाद कहाँ से शुरू होता है। तो ये हिंदी वालों के लिए हिंदी दिख रहा है आप लोगों को 21, 24, 22 और ये 25, 28, 29, 30। साथ ही साथ आप उर्दू लैंग्वेज के लिए उर्दू यानी भाषा से आपका 30 प्रश्न होगा और 120 जो मेरिट वाला प्रश्न होगा। जैसे जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, ये ऊपर दिया होगा, विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया। ये सब चीज़ें हम लोग चर्चा करेंगे। पहले ये उर्दू वाले सेक्शन को उर्दू वाले लोग देख लेंगे। उर्दू तो हमारे बस का नहीं। बांग्ला यानी भाषा जिनका बांग्ला या उर्दू हो, इसके बाद शुरुआत होगा। ये देखिए सब मतलब ये सब मिलाकर 30 अंक। अब देखिए यहाँ जनरल स्टडीज़ आपका शुरू हो गया जो कि प्रश्न इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी रहेगा। तो 31 से लेकर के यानी 30 आपका भाषा हो गया 30 प्रश्न। अगर आप सामान्य विषय के परीक्षा दे रहे हैं कक्षा 1 to 5 के, तो 30 अंक में आपका भाषा होगा यानी इंग्लिश और हिंदी। और जिनका हिंदी नहीं होगा उर्दू होगा, उनका उर्दू और इंग्लिश, और जिनका बांग्ला होगा बांग्ला और इंग्लिश। 30 नंबर का ये भाषा होगा। 120 का जनरल स्टडीज़ का प्रश्न होगा जिस पे आपका फाइनल मेरिट बनेगा। तो चलिए देखते हैं इसको हिंदी में कैसा कैसा प्रश्न ये दिया गया। ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम प्रतीक क्या है। ग्रेसर, क्रेटर, धुआंरे, वतिमुख क्या है आप बताइएगा। मैं कराऊंगा। ये देखिए ये प्रश्न पहले आप देख लीजिए कैसा पूछा गया है, उसके बाद तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। ये देखिए 35, 32, 36 निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है। देखिए नेक्स्ट, एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। उष्मीय प्रभाव कहीं है, तापीय प्रभाव वहीं देखिए यहाँ बी सी दिया है। ये किस में, मछली में या दादुर टोड में। जब भी कुछ नया विचित्र मिले वहीं आंसर हो जाता है ये चीज़। बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था। स्वामी सहजानंद साहब को कहा जाता था। मैं आगे देखिए बंकिम चंद्र का उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित कब हुआ था। 81, 82, 80 में। यहाँ पे आ गया गणित का प्रश्न।
13 दर्जन आम बेचने पर विक्रेता को 39 दर्जन बेचने पर 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। बस कुछ नहीं, देखिए लाभ हुआ है तो कितना, 13 दर्जन। तो देखते हैं प्रश्न को, यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 13 लाभ हुआ है और 39 में दर्जन छोड़ दीजिए, 39 में से देखते हैं ट्राई करके, 39 में से 13 निकाले हैं तो क्या आएगा 26। 50% ऑप्शन है। आगे भी देखिए, सूखी बर्फ़ है तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ़ कहा जाता था। देखिए मैथ साइंस में एक बात बता रहा हूँ, मैथ्स साइंस और रीजनिंग इतना बेस्ट आपका प्रिपरेशन करा दूंगा स्टडी विथ राहुल 247 पे। पहले देखिए, पहले मेरा जीके स्टडी चैनल था, किसी कारणवश वो डैमेज हो चुका है चैनल, तो मैं अब आ गया हूँ नया चैनल यानी स्टडी विथ राहुल। तो आप इस पे जुड़ जाइए, अधिक से अधिक जुड़िए। मैं कैसे एग्ज़ाम निकाला और आप कैसे निकालिएगा ये सब देखिए। इंग्लिश में प्रश्न जो दिया है उसका फिर नीचे हिंदी में देगा। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है केवल जंतुओं को, संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को, केवल पादप जात को। तो ये तो संपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान में क्या किया जाता है। ग्रीनविच मध्य समय GMT भारतीय मानक समय से कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे रहता है, ये आपको पता है। लॉस एंजल्स में आयोजन गोल्डन ग्लोब्स, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा गया होगा, देख लीजिए, पहले आप प्रश्न देख लीजिए, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं। चलिए नेक्स्ट, ओजोन के बारे में कुछ तथ्य दिया गया है। यह उच्च तरंगदैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित करती है, बिल्कुल सही है। यह वायुमंडल की अधिक अस्थायी गैस है, यह मध्य मंडल में पाई जाती है। या कहा है कि कौन तथ्य सही है। ओजोन के बारे में कुछ तथ्य हैं, तो ये वायुमंडल की अत्यधिक अस्थायी गैस है, यह मध्य मंडल में नहीं, मध्य मंडल में ये कहाँ पाई जाती है। यह उच्च तरंगदैर्घ्य विकिरणों को अवशोषित, सही है। यह वायुमंडल के अत्यधिक अस्थायी गैस है। अत्यधिक, यहाँ कुछ बात बन नहीं रहा है, तो हो सके कि ये और भी सही हो, देखा जाएगा आगे, चिंता ना कीजिए। 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध, तो रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था। पृथ्वी ग्रह पर नाभिकीय, देखिए बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है, मेथेन, हाइड्रोजन। ये देखिए साइंस से प्रश्न कैसे कैसे पूछा। उसके बाद आ जाते हैं शांत घाटी केरल। निम्न में से कौन एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है। ज्वालामुखीय भी भूकंप, भ्रंशमूलक या प्लूटोनिक। देखिए अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है सल्फर डाइऑक्साइड और जलवाष्प, तो सल्फर डाइऑक्साइड इसमें। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, यानी गवर्नर जनरल से आ रहा है। संघ इकानो यानी जंतुओं के संघ से प्रश्न आ रहा है। कोई जो नहीं कि अगले में संघ से आए, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। ये गणित का प्रश्न हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नाभिकीय ऊर्जा, ये कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा है, मतलब पुनः पूर्ति किया जा सके। कोयला, नाभिकीय ईंधन, पेट्रोलियम। ये कह रहा है कि कौन नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरणीय का, नाभिकीय नहीं। तो ये 52 तक हम लोग आए। फिर ये इंग्लिश में प्रश्न हो जाएगा, इसी का यहाँ हिंदी। राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन था, फजल अली या हृदयनाथ कुंजरू। तो प्रश्न अभी देखिए, केवल आप प्रश्न देखिए कि कहाँ कहाँ से कैसा कैसा प्रश्न लिया गया है, ठीक है। ये रीजनिंग का प्रश्न आ गया, एक रीजनिंग है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए अभी यहाँ इंग्लिश हो गया, देखिए हिंदी यहाँ पे आ गया, यानी रेशनल इरेशनल से परिमेयकरण जो है, साथ ही साथ काउंटिंग ऑफ फिगर, और ये आ गया आपका करंट अफेयर्स। लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी, उधम सिंह गए थे, मदन लाल धिंगरा या वीडी सावरकर। ऑपरेशन वर्गा, देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है, अपसौर या उपसौर। ग्रीष्म संक्रांति।
सबसे निकटतम दूरी और सबसे अधिकतम दूरी। तो उपसौर या अपसौर, देखिए कैसे कैसे प्रश्न आया था। वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत है, तो जंगल के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, या घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, या उपर्युक्त में से एक से अधिक होना चाहिए। यहाँ हिंदी में दिया है वही प्रश्न। फिर इंग्लिश, आप स्क्रीनशॉट ले करके या फिर प्रश्न को यहाँ आप पॉज करके देख लीजिए। पहले, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है कहाँ से? तो सूर्य से। एक घड़ी दोपहर 12 बजे से चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी, यानी कोण, घड़ी से संबंधित कोण पूछा है, रीजनिंग है। ये दिशा से संबंधित, और ये आपका कूटबद्ध से संबंधित, आजकल ये ट्रेंडिंग में चल रहा है प्रश्न, कूटबद्ध वाला। नेक्स्ट देखते हैं, ये राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद भारत की सबसे लंबी नहर, तो इंदिरा गांधी नहर। देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि प्रश्न यहाँ पे नहीं बता पाऊँगा। महावीर, भगवान महावीर, कौन सही नहीं है? तो है ये सही नहीं हो जाएगा, ये तो गोवा में है, गोवा में है आखिर। लेकिन इसमें देखना पड़ेगा कि एक से अधिक तो ऑप्शन नहीं ना है। देखिए यहाँ भी रीजनिंग का प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में कीट भक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम है, क्या नाम है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक या उत्पादक। चलिए आगे देखते हैं। जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, उसी प्रकार निम्नलिखित में से बीमारी का संबंध, तो डॉक्टर से या स्वच्छता से। तो ये भी प्रश्न ट्रेंडिंग में चल रहा है। बंगाल विभाजन के किसने कार्यकाल में वापस लिया गया? हार्डिंग है, हार्डिंग है। देखिए मतलब कि प्रश्न, हाँ। फिर यहाँ मैथ का आ गया प्रश्न, एक संख्या को 5% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है, मूल संख्या प्राप्त संख्या से कितना बढ़ेगी या घटेगी? पहले 100 था, 95 कर दिया गया, अब फिर 10% बढ़ा दिया गया, यानी 10% इसका, तो 1/10 हो जाएगा, 19। और ये कितना बताइए? देखिए यहाँ पे 95 का 10% बढ़ा रहा है, तो ये कट जाएगा, यानी 9.5, तो दशमलव में आएगा, यानी कितना? ये 95 या 504.5 बढ़ जाएगा। ये सब सवाल देखिए, मैथ तो मैं कराऊंगा आपको, और साइंस इतना आसान। देखिए यहाँ भी मैथ का प्रश्न इंग्लिश में, तो आगे नीचे हिंदी में, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किसने की? यहाँ भी मैथ का प्रश्न आ गया। देखिए 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अवरित का क्रमांक 25वां है, तो अंत से उसका क्रमांक, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में अवरित का स्थान क्रमांक 25वां है इधर से, तो अंतिम से कौन सा होगा? तो 50 में से 25 घटेगा 25, और उसमें एक जोड़ दीजिए, 26वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 26वां हो जाएगा। तब ना 26 + 25 घटाओ 1, तो 50 आ जाएगा। ये सारे देखिए, ये भी प्रश्न गणित का वैल्यू दिया, इसका मान पूछ दिया है। भारत के नए संसद भवन पहला भी पूछा था ये। देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचारण किस वर्ष अस्तित्व में आया? गांधी जी के राजनीतिक गुरु से सवाल था, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये मैं प्रश्न आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप पहले देख लीजिए प्रश्न को। फिर देखिए यहाँ आ गया प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में प्रथम निर्विरोध नीलम संजीव रेड्डी। देखिए राष्ट्रपति से प्रश्न था। फिर यहाँ सरल ब्याज यानी साधारण ब्याज से, साधारण ब्याज से सवाल था। देखिए सवाल जब भी पूछे, कारपेंटर कौन सा शब्द नहीं बनेगा? 24 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, तो 6 एक कम कर देंगे, 6/24 गुना 100, तो ये 6 चौका 24, 25%। कितना? 25% वार्षिक रेट पूछा होगा, किस दर से? तो आसान हो जाता है। मैं सब ट्रिक से आपको इतना आसानी से कराऊंगा। कारपेंटर, तो इसमें से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? देख लीजिए, जो वर्ड लेटर नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है, किस नदी के किनारे पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है? ये करंट अफेयर्स है।
तो करंट अफेयर्स कहाँ कहाँ से पूछा था। फिर आगे चलते हैं हिंदी में। ये रीजनिंग का प्रश्न, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब, काराकोरम क्रम से व्यवस्थित करना है। ये गणित का यानी रीजनिंग टाइप का प्रश्न। फिर शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण ज्योग्राफी यानी भूगोल से, तो लौटती मानसून यानी दक्षिण ये लौटती मानसून, तो यहाँ देखिए लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून, तो दक्षिण पश्चिम मानसून थोड़े, वो तो उत्तर से लौटता है, तो ये गलत हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून गलत, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ये सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न तो हाँ देखिए फिर आएगा मैथ का। इधर वृत्त से संबंधित प्रश्न पूछा था, रीजनिंग हो गया। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है, ये TRE 1 में भी पूछा था। क्या है, चराई या वनारोपण या वनामूलन, तो सिर्फ एक आंसर हो जाएगा बी। मतलब देखिए निम्न में कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 को 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, पूरे गिन के बताना था। ये करंट अफेयर्स। आगे देखिए प्रश्न हिंदी में। फिर दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ 45 में या 44 में या 46 में। फिर देखिए यहाँ इसको ABC से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, तो A² + B² + C² -AB -BC -CA ये प्राप्त होगा, क्योंकि ABC से ABC कट जाएगा। बहुत आसान प्रश्न। देखिए है सब मिला जुला के ठीक। यहाँ भी ये गणित मतलब रीजनिंग टाइप का, तो प्रश्न यहाँ पे आपने देख लिया। प्रश्न को पॉज कीजिए, और जब आपने प्रश्न देख लिया तो इस चैनल पे पहले जुड़िए, उसके बाद देखिए मैं आपको कैसे तैयारी कराता हूँ। देखिए यहाँ का प्रश्न जो देख लीजिए 117, एक आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और परिमाप 26, 2 × L + B = 26 है, तो ये कट जाएगा तो 13 आएगा। 13 का कौन दो ऐसा गुना होगा जिसका गुणनफल 13 और जोड़ने पे गुणनफल 30 और जोड़ने पे जोड़ के 2 से गुना करने पे 26, तो कहिएगा 10 और 3, 10 3 30 होता है, तो 3 तो ऑप्शन में है ही नहीं, 10 यानी लंबाई कितना हो जाएगा 10। अरे बहुत शॉर्ट तरीके से मैं बताऊंगा। रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग क्या है, तो जंग है ये हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड, तो ये केवल या हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड या ये A या B आपको जवाब देना होगा। तो अभी नहीं, अभी केवल प्रश्न देख लीजिए। कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है, ये रीजनिंग का सवाल नहीं, गणित का यहाँ पे प्रश्न आ गया। और इधर देख लीजिए वाहनों के साइड मिरर ट्रैफिक देखने के लिए, तो ये कौन सा दर्पण यूज होता है, उत्तल दर्पण। लाइट से सवाल पूछा था, प्रकाश से। खाद्य श्रृंखला है, घास घास को खाएगा हिरन, हिरन को खाएगा बाघ, घास मछली गाय नहीं, घास खरगोश हाथी नहीं, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। देखिए कैसे कैसे प्रश्न TRE 2 में पूछा गया था। उदारीकरण, तो ये कब हुआ था, भारतवर्ष संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण 91 के पश्चात, तो ये हो गया आपका प्रश्न। समचतुर्भुज की विकर्ण दिया है ये, तो जितने भी प्रश्न पूछा आपने यहाँ पे देख लिया। देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण ऑफ 2 वेरिएबल, ये गणित का प्रश्न देख लिए कि इससे कैसे भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किसके साथ, तो बांग्लादेश के साथ। इसलिए ना कट ऑफ आ ही गया था, कुछ ज़्यादा खास तो एग्ज़ाम का प्रश्न है नहीं। तो देखिए ये पूरा रहा 150 प्रश्नों का सीरीज़, तो इससे भी आपको एडवांटेज मिल जाएगा। तो ये प्रश्न आप पहले देख लीजिए, इसको आप बना डालिए कॉपी में कहीं लिख करके, साथ ही साथ स्टडी विथ राहुल सर को सब्सक्राइब कीजिए। मैं सब सॉल्यूशन धीरे धीरे आपको करा दूंगा।